Hi guys, welcome back to Logity. How are you all doing? Analysis of CLAT 2021. One of the most requested videos, like all of you wanted me to analyze CLAT 2021 question paper. So that is what we are going to do in this video. वही करेंगे हम लोग इस video के अंदर. I'm going to discuss that what was there in the exam and what we get to learn, how to prepare for each section. Okay, obviously analysis करेंगे and देखेंगे that how we have to prepare for CLAT 2022 and CLAT 2023, right? So that is what we are going to do in this video. And also please watch a syllabus of CLAT video, because that is going to be really helpful for all of you, because in that video I have not only analyzed CLAT 2021, I have also analyzed CLAT 2020. I have taken into consideration the guidelines of CLAT and giving you an entire syllabus. मैंने उसके अंदर CLAT 2020 को भी एनालाइज किया, 2021 को भी किया है, और जो CLAT की गाइडलाइंस है उनको एनालाइज करके आपको टॉपिक्स दिए कि अच्छा ये इंग्लिश का ये सिलेबस बनता है, मैथ्स का ये बनता है, सब कुछ ऐसा, राइट? आई हैव गिवन यू अ टॉपिक वाइज कंप्लीट syllabus. Will be really helpful. Please do watch that video. Link is going to be in the description box below. Right now, yeah guys, welcome to Logity. I hope you're subscribed to Logity's YouTube channel and hit that bell notification so that you do not miss any of our videos. And I hope you're following us on Instagram. We're there by the name @IamLogity. We do pretty motivational stuff out there if you want to stay happy, if you want to stay motivated, and if you want to stay connected a little more with Logity, then do follow us on Instagram. Let's begin with English. Number of questions. English section में कितने questions आए थे वो हम चेकआउट करेंगे. Number of questions 6 passages आए थे, मतलब 6 reading comprehension आए थे, and followed by 5. Each reading comprehension had 5 questions, right? So 30 questions in total, right? आपको पता है लगानी है कि लेंथ ऑफ द पैसेज कितनी थी, वर्ड्स कितने थे, तो कुछ इतना साइज था पैसेज का. ये एक पैसेज मैंने कॉपी किया है वहां से. आई वांट टू टेल यू दैट द इंटायर क्लैट एग्जाम इज पैसेजेस, मतलब सारे सेक्शंस के अंदर पैसेजेस होते हैं. इवन मैथ्स में भी पैसेज होंगे और उसके बाद क्वेश्चंस होंगे. तो यू नीड टू हैव अ रियली गुड स्पीड. बहुत सारे बच्चों का मुझे मैसेज आया कि दी पैसेज बेस्ड था, हमें एक्सपेक्टेड नहीं था ऐसा होगा. आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देख लेने चाहिए. यू शुड चेक आउट 2020 एंड 2021 का क्लैट का पेपर, because that is the pattern now. Passages followed by questions. So you can check out the previous year question papers on my website, that is www.logity.com. Link is going to be in the description box below. For types of question, जब हम रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की बात करते हैं और टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की बात करते हैं, तो हमारे पास था व्हाट कैन बी इन्फर्ड, वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस आए थे हमारे पास, ऑथर्स मेन पर्पस पूछा गया था, फिगर्स ऑफ स्पीच से क्वेश्चन था, टोन ऑफ द पैसेज क्या है, ऐसे से क्वेश्चन. मतलब अगर आप आरसी की कोई भी बुक उठाओगे और उसको पढ़ोगे और उसमें से प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करने आते होंगे. तो कुछ भी नया नहीं था. रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जैसे होते हैं वैसे ही था. डूएबल पेपर था, मुझे सबसे अच्छा लगा. ऐसा नहीं था कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, बहुत आराम से पेपर समझ में आ रहा था. स्पेशली इंग्लिश सेक्शन बहुत ईजी ही था, मुझे डिफिकल्ट नहीं लगा. डूएबल था, समझ में आ रहा था सब कुछ. टॉपिक्स ऐसा नहीं था कि कुछ भी उठाकर डाल दिया, समझने वाले टॉपिक्स थे, समझ आने वाले टॉपिक्स थे. अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपके लिए वो केक वॉक होना चाहिए था, ठीक है ना. तो ये है आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन. हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस सेक्शन, हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंग्लिश. आई नो दिस इज द क्वेश्चन दैट यू हैव. देखो यार, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन इज मेन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है. तो आपने सबसे पहले, अगर आप एक क्लैट 2022 के एस्पिरेंट है या 2023 के एस्पिरेंट है या 24 के एस्पिरेंट है, आपको क्या करना है? सबसे पहले यू हैव टू कवर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन. रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट? तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन सबसे पहले हमने कवर करना है. कैसे करना है? अंडरस्टैंड हाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर सॉल्व्ड. हमने समझना है, अपनी बुक में से हमने थ्योरी पढ़नी है कि कैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर सॉल्व्ड. बुक होनी हमारे पास रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की कंपल्सरी है, होनी चाहिए. उसमें से हम पढ़ेंगे कि कैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर सॉल्व्ड. अगर आप इंग्लिश में वीक हो तब भी आप आरसी सॉल्व करने में अच्छे हो सकते हो. मैं आपको एक बहुत ही अच्छी एग्जाम्पल देने वाली हूँ. आपको पता है ना कि नॉर्थ इंडिया से बहुत सारे बच्चे बाहर जाते हैं. कनाडा सबसे ज़्यादा फेमस जगह है. तो रिसेंटली मैं अभी एक एस्पिरेंट से मिली जो बाहर जाने वाली हैं. तो उनकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, बट मैंने उनको पूछा तो आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन कैसे सॉल्व कर रहे हो, क्योंकि उसमें रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन होते हैं आइल्स के अंदर. तो उन्होंने कहा कि हमारी मैम ने बोला है कि आपको अगर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में अच्छा होना है तो आपको सिर्फ अपनी थोड़ी सी वोकैबुलरी इंप्रूव करनी है और कुछ भी नहीं. आपने बड़ा उसके ऊपर आर्टिकल लिखना है. वही चीज़ जो मैं आपको हमेशा बोलती हूँ. तो अगर आपने रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व करने हैं और आप इंग्लिश में वीक हो, अपने आप को
ये मोटिवेशन दो कि हाँ यार, मतलब अगर मुझे इंग्लिश पढ़ना आता है, ठीक है ना, पढ़ना आता है इंग्लिश, मुझे सिर्फ समझना आना है, तो जितना मैं न्यूज़पेपर पढ़ूंगी, जितना मैं अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव करूंगी, उतने मेरी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छे हो जाएंगे, इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। प्लस अगर मैं सीख लूंगी कि कैसे मुझे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने आरसी के, तो मैं आरसी के अंदर बहुत अच्छा स्कोर कर सकती हूँ। तो आरसी अपने स्ट्रेंथ बनानी है आपने, ठीक है ना। रीडिंग थ्योरी एंड मेकिंग नोट्स इन द बुक, ठीक है, आपने थ्योरी पढ़नी है और बुक में नोट्स बनाने हैं, तो आपने बुक में ही नोट्स बना लेने हैं, ठीक है ना, बुक में ही नोट्स बनाने हैं, सेपरेट नोट्स नहीं बनाने हैं। हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हमने टाइम वेस्ट नहीं करना है, और इनको हम रिवाइज करते जाएंगे, जो भी हम कि कैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और ऑब्वियसली प्रैक्टिस। अगर हम सिर्फ थ्योरी करके बैठ जाएंगे कि हमें पता है टोन ऑफ द पैसेज कैसे ढूंढना है, हमें पता है मेन थीम कैसे ढूंढनी है, पर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो कोई फायदा नहीं होने वाला। हमें थ्योरी को अप्लाई करना भी आना चाहिए, और वो कब होगा, जब हम प्रैक्टिस करेंगे। तो एक बारी हमने क्या टेबल बनता है इसका, सबसे पहले थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, प्रैक्टिस 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 और प्रैक्टिस। जब हमारे क्वेश्चन सही आने स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब जब हम आंसर सही करेक्ट होने लग जाएंगे हमारे, तो हमारी एक्यूरेसी हो जाएगी, मतलब करेक्ट आंसर हमारे होने लगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, स्पीड। नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए स्पीड की हम 30 to 35 मिनट्स में 5 to 6 आरसीज सॉल्व कर पा रहे हैं। एक और बात, मैंने वीडियो भी किया हुआ है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वो वीडियो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाहती हूँ। और मैंने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड बहुत सारे टिप्स दिए हुए हैं जो आपको बहुत ही हेल्प करेंगे, तो वो वीडियो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, राइट। तो एक बार हमारे करेक्ट होने लगे, उसके बाद हम स्पीड पे काम करेंगे, और ये 30 to 35 मिनट्स में 5 to 6 आरसीज हमारे सॉल्व हो जाने चाहिए। नाउ कहाँ से आपको पढ़ना चाहिए, विच बुक, तो नॉर्मली मैं रेकमेंड करती हूँ अरुण शर्मा, ठीक है। अरुण शर्मा MBA के लिए बुक है, और बुक के लिए भी जा सकते हैं, जो MBA कैट की बुक हो, आइल्स की बुक हो, ठीक है, या फिर GMAT की बुक हो, कोई भी ऐसी सी अगर कोई बुक है तो आप उसके लिए मतलब जा सकते हैं। अरुण शर्मा मुझे ठीक लगे। अगर मुझे कोई और अच्छी बुक मिलेगी तो मैं पक्का से आपको बताऊंगी, मैं इंस्टाग्राम पे अपडेट करती रहती हूँ, मैं यूट्यूब पे आपको बुक्स के बारे में बताती रहती हूँ जब भी मुझे कोई अच्छी बुक मिलती है, बिकॉज मैं बुक्स बाय करती रहती हूँ, तो इसलिए, ठीक है। तो आप यहाँ से आपने क्या करना है, अपनी थ्योरी पढ़नी है और फिर उसके बाद प्रैक्टिस करना है। अब जो प्रॉब्लम आती है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड, वो ये आती है, आप कहते हो कि दी जो हमारे एग्जाम में पैसेज आता है उसकी जो वर्ड लिमिट है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी कि इन एग्जाम के क्वेश्चन की होते हैं। बिल्कुल सही। तो आप क्या करोगे, इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग 5 to 6 क्वेश्चन, सॉरी 5 to 6 आरसीज बैक टू बैक, आप 3 से 4 सॉल्व करने की कोशिश करोगे। एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हाउ टू सॉल्व आरसी के अंदर, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो आरसीज तो आप अपने आप को टाइम करोगे, ठीक है। टाइम करना बहुत ज़रूरी है, स्टार्टिंग में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, बट अल्टीमेटली आप देखोगे कि टाइम कम होता जाएगा। नंबर 2 जो टिप मैं आपको देना चाहती हूँ, सबसे पहले हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे आरसी के, 1 to 5 सेकेंड्स ही लेंगे, हम देखेंगे कि आरसी में पूछा क्या है, एंड फिर हम पैसेज पढ़ेंगे, और पैसेज के अंदर जब हमें लगेगा कि यहाँ पर कहीं पे आंसर है, हम वहाँ पे मार्क कर लेंगे वो लाइन्स, और फिर हम जब क्वेश्चन पे आएंगे तो हम उन लाइन्स पे आएंगे तो हम रिलेट कर पाएंगे। और टाइम तो अपने आप को ज़रूर करना ही करना है, और जब भी हमारा आंसर गलत जाएगा तो हमने ये कहना अच्छा गलत हो गया। अगर गलत गया है तो हमने देखना है कि क्यों गलत गया है, मैंने ये सोचा आंसर ये है, ऐसा क्यों हुआ, राइट। और ट्राई करना है कि एलिमिनेशन रूल, अभी से ही एलिमिनेशन रूल लगाने लग जाओ। एलिमिनेशन रूल क्या है, एक मिनट रुको, मुझे जगह खाली करने दो। यहाँ पे ABCD मैंने क्वेश्चन पढ़ा, ठीक है, मुझे पता है कि B तो आंसर है नहीं, C भी नहीं है, D भी नहीं है, ओके, A आंसर है। अगर आप एलिमिनेट करके आंसर ढूंढना स्टार्ट कर दोगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे कि आपका आंसर हमेशा सही जाएगा, राइट। बात करते हैं करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स के अंदर हम पहले देख लेते हैं कि क्लैट 2020 के अंदर कौन कौन से पैसेजेस आए, मतलब कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आए। चाइना एंड इंडिया क्लैशेस इन लद्दाख, सार्क एंड कोविड-19 वैक्सीनेशन, F4R फेट फॉर राइट्स यूनाइटेड नेशंस, और NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन से भी क्वेश्चन आए थे। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, गांधी पीस प्राइज, मैरीटाइम इंडिया समिट, वेटलैंड कॉम्प्लेक्स एंड डे, वेटलैंड डे रिलेटेड न्यूज, ठीक है ना। ऐसे से क्वेश्चंस आए थे जब हम जनरल नॉलेज की बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हाउ टू प्रिपेयर फॉर करंट अफेयर्स। वन टिप आई वांट टू गिव यू गाइज इज दैट प्लीज गो थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ क्लैट 2020 एंड 2021 फॉर द पैटर्न एंड सी दैट कैसे क्वेश्चंस डिराइव किए गए हैं डिफरेंट पैसेजेस में से। प्लीज ऑल्सो गो थ्रू क्लैट 2017, 2018 एंड 2019 because you'll get to know the types of questions that can be there. No doubt the pattern is different now. क्लैट 2020 में पैटर्न चेंज हो गया था, बट अगर
अगर आप इन क्वेश्चंस इन पेपर्स को भी एनालाइज करते हो तो आपको पता चलेगा, आपको आप अवेयर होगे कि ठीक है ये वाले क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये आपने करना है। मेरी वेबसाइट पे मैंने सारे क्वेश्चन पेपर्स आपको अवेलेबल करवाए हुए हैं, डू चेक देम आउट, दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू डू फॉर श्योर। क्या डिफरेंस था क्लैट 2020 और 2021 के अंदर जब हम जीके की बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो सबसे बड़ा डिफरेंस था जो मुझे लगा कि क्लैट 2020 में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई थी, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब जिसने थोड़ा बहुत भी न्यूज़पेपर पढ़ा था ना उसको वो न्यूज़ पता थी, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे क्लैट 2020 में इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई थी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं आई थी, बट थी वो न्यूज़पेपर में से ही, ठीक है, थी वो न्यूज़पेपर में से ही। अब यहाँ पे तो बिल्कुल जिसने सिर्फ और सिर्फ न्यूज़पेपर भी पढ़ा था ना, जिसने सिर्फ और सिर्फ न्यूज़पेपर भी पढ़ा था उसको न्यूज़ पता होगी, वो कर पाएगा, अटेम्प्ट आंसर दे पाएगा, ये था। बट हाँ, यहाँ पे न्यूज़पेपर से था, बट इन डेप्थ थी न्यूज़, मतलब आपको अच्छे से पढ़ा होना चाहिए था, आपने उसके बारे में रिसर्च करी होनी चाहिए थी, ये रिक्वायरमेंट्स थी क्लैट 2020 की। जबकि क्लैट 2021 के अंदर क्या हुआ, क्लैट 2021 के अंदर न्यूज़पेपर भी पढ़ा हुआ था जिसने, प्लस जिसने एक करंट अफेयर्स मैगजीन फॉलो करी हुई थी ना, प्लस जिसने करंट अफेयर्स मैगजीन फॉलो करी हुई थी उनका भी बहुत बेनिफिट हुआ है। मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन जिसने फॉलो करी थी उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई पेपर अटेम्प्ट करने में। अवार्ड्स से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आया था, तो हमें क्या मतलब व्हाट वी गेट टू लर्न कि हमें न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही है। न्यूज़पेपर का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है बच्चों, न्यूज़पेपर का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप कोई वीडियो सुन लो, आप कोई कुछ भी देख लो, ठीक है, न्यूज़पेपर का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। प्लस वी हैव टू रीड अ करंट अफेयर्स मैगजीन ऑल्सो, वी हैव टू रीड अ करंट अफेयर्स मैगजीन ऑल्सो, दिस इज वॉट वी गेट टू लर्न इफ यू फॉलो अ करंट अफेयर्स मैगजीन एंड इफ यू रीड न्यूज़पेपर एवरी डे। कुछ भी आ जाए क्लैट के जीके सेक्शन में आपको पता रहेगा, और इतना ही आपको करना है, इससे ज्यादा नहीं करना है। इधर उधर मत भागो जीके के पीछे। अब हम देखते हैं कि आपको क्या करना है, मैं डिटेल में बताऊंगी, प्लीज मेक अ नोट, ठीक है। रीड द हिंदू हमने पढ़ना है। अब आपकी प्रॉब्लम क्या रहती है सबसे बड़ी, कि क्या हमें सारा का सारा न्यूज़पेपर पढ़ना है, इसका मर्डर हो गया, ठीक है, ये अरेस्ट हो गया, तो जो मसाला न्यूज़ है वो सारी की सारी तो पढ़ लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो हम छोड़ देते हैं। हमें सारा का सारा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पढ़ने हैं। अब इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कौन से हैं वो कैसे पता चलेगा, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करोगे, देखोगे कैसा सा न्यूज़ आया, तब पता चलेगा। और अगर आपको तब भी नहीं पता चल रहा है, अगर आपको ये नहीं पता चलता है, तो आपने क्या करना है, मैं हर रोज़ अपने इंस्टाग्राम पे, मैं इंस्टाग्राम पे हूँ @IamLoggery के नाम से, ठीक है, हर रोज़ अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करती हूँ, इंपॉर्टेंट न्यूज़ पोस्ट करती हूँ द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस से। मेरे ख्याल से द हिंदू एक बेटर न्यूज़पेपर है, द इंडियन एक्सप्रेस कभी कभी बहुत कम ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ देता है, ज़्यादा मसाला न्यूज़ दे देता है, तो द हिंदू फॉलो करो, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है वो आर्टिकल्स मैं अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर देती हूँ, सुबह सुबह ही पोस्ट कर देती हूँ। अभी मुझे 2 मंथ्स हो गए ये करते हुए, तो आप चेकआउट कर सकते हैं, राइट। तो आपकी ये वाली प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन हो गया, बट फिर भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एनालाइज करेंगे, बिकॉज वो भी हमें हेल्प करते हैं। रीड देम योरसेल्फ एंड नॉट just reading in short or hearing to explanations। देखो यार, मुझे पता है बहुत बच्चे कुछ वीडियोस देख लेते हैं, ठीक है, इवन मैं भी वीडियोस करती हूँ लीगल करंट अफेयर्स की। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप लीगल करंट अफेयर न्यूज़पेपर में से ना पढ़ो, सीधा मेरी वीडियो देखो। अगर आप रीडिंग नहीं करोगे तो आप बहुत चीज़ें मिस आउट कर जाओगे, बहुत चीज़ें मिस आउट कर जाओगे। मैं ये कह सकती हूँ कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है न्यूज़पेपर का। अगर आप एक करंट अफेयर्स मैगजीन भी फॉलो कर रहे हो ना, तब भी आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है अगर क्लैट क्लियर करना है। अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो ना, तो ये क्वेश्चन मत पूछना कि न्यूज़पेपर ना पढ़कर क्या कर सकते हैं। अगर नहीं सीरियस एस्पिरेंट हो तो जो मर्जी करो, सीरियस एस्पिरेंट हो, सच में क्रैक करना है क्लैट, तो न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि न्यूज़पेपर के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये आपकी रीडिंग स्पीड बढ़ाता है, ठीक है ना कहीं आपका जीके सेक्शन तो पूरा का पूरा न्यूज़पेपर पे डिपेंडेंट है। आपका लीगल एप्टीट्यूड भी बहुत लीगल रीजनिंग भी बहुत आपका डिपेंड करता है किसके ऊपर, न्यूज़पेपर के ऊपर, ठीक है। आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होती है। और ये मैं बात आपको इंग्लिश सेक्शन में बताना भूल गई कि अगर हम पेपर को एनालाइज करें
अगर हम इंग्लिश के जो पैसेजेस हैं उनको एनालाइज करते ना, तो इंग्लिश के पैसेजेस में हमने देखा कि जिन बच्चों ने न्यूज़पेपर पढ़ा हुआ था उनको वो वर्ड्स का मीनिंग पता था। एक वर्ड इनॉक्यूलेशन, इनॉक्यूलेशन का मतलब है वैक्सीनेशन। और जिसने न्यूज़पेपर पढ़ा हुआ था, एडिटोरियल्स के अंदर कुछ जो सुप्रीम कोर्ट की न्यूज़ थी उसके अंदर इनॉक्यूलेशन वर्ड बार बार यूज़ किया गया था, और इसी के बेस पे पैसेज आ गया। बच्चों को पता नहीं था इनॉक्यूलेशन का मतलब वैक्सीनेशन होता है, और उन्होंने वो पूरा पैसेज गलत अटेम्प्ट कर दिया। बट अगर जिस बच्चे ने न्यूज़पेपर पढ़ा था और जिसने 5 वर्ड्स वाली पॉलिसी फॉलो करी थी कि मैं हर रोज न्यू 5 वर्ड्स जो भी मुझे दिखेंगे इंपॉर्टेंट न्यूज़ में से मैं पढ़ूंगा और उनको याद करूंगा, उनका मीनिंग गैस करने की कोशिश करूंगा, उनको पैसेजेस आते थे। तो आपकी वोकैबुलरी भी इम्प्रूव होती है। वर्ड पावर मेड इजी आपकी हेल्प नहीं करेगी, न्यूज़पेपर आपकी ज़्यादा हेल्प करेगी, वो प्रैक्टिकल सोल्यूशन है, राइट। तो आपको वोकैबुलरी भी न्यूज़पेपर में से ही कवर करनी है। हर रोज़ कोई न्यू 5 वर्ड्स ढूंढने हैं जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसमें से, और अपनी नोटबुक में नोट करना है उनका मीनिंग ढूंढकर, और उनको याद करने की कोशिश करनी है। जब आप बार बार न्यूज़पेपर में वो वर्ड्स पढ़ोगे ना, आपको अपने आप याद हो जाएंगे। मुझे याद हो गए तो आपको भी हो जाएंगे, ठीक है ना। ये आपने करना है। रीडिंग अ मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन, एक करंट अफेयर्स मैगजीन भी फॉलो करनी है। आईएएस विजन या प्रतियोगिता दर्पण या न्यूज़ एंड इवेंट्स, मेरे हिसाब से आईएएस विजन फॉलो करो तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। ड्यूरेशन ऑफ न्यूज़, ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है कि हमें कब से न्यूज़ फॉलो करनी चाहिए। देखो यार, अगर आप पैसेजेस पढ़ते हो, जीके के पैसेजेस देखते हो, तो अगर सेफ साइड 2021 के देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार जनवरी 2021 से न्यूज़ कवर कर लोगे तो सेफ साइड रहोगे टिल द मंथ ऑफ योर एग्जाम, ठीक है ना। क्लैट 2021 वालों को जनवरी 2021 से न्यूज़ कवर करना रहेगा, और जो क्लैट 2023 के एस्पिरेंट्स हैं उनको जनवरी 2022 से न्यूज़ कवर करना रहेगा। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि मुझे क्लैट 2023 की प्रिपरेशन करनी है, क्या मैं न्यूज़पेपर अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दूँ? यस, न्यूज़पेपर अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, बिकॉज न्यूज़पेपर पढ़ना भी तो आना चाहिए ना। इंपॉर्टेंट न्यूज़ तो मैं आपको बता देती हूँ, आपको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, और न्यूज़ कहीं ना वो सेम टू सेम ही रहती है। जो टॉपिक्स आज से थोड़े साल पहले चल रहे थे वो अभी भी चल रहे हैं। इसराइल का जो डिस्प्यूट है वो अभी भी चल रहा है, ठीक है ना। अफगान तालिबान इश्यूज जो हैं वो अभी भी चल रहे हैं। तो आप देखोगे कि बहुत न्यूज़ जो है वो रिपीट की होती है। तो अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अभी से आ जाएगी आपको, तो जब आपको एक्चुअल न्यूज़ पढ़नी है जनवरी 2022 से तो बहुत ईजी रहेगा। ये टिप है क्लैट 2023 वालों के लिए। तो ड्यूरेशन ऑफ द न्यूज़ अब आप कैसे कवर करोगे यार? प्रीवियस मंथ्स के आईएएस विजन के पीडीएफ्स अवेलेबल है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ठीक है ना। वो आप प्रिंट आउट निकाल लो, इनके प्रिंट आउट निकाल लो, नहीं तो आप अमेजोन से बाय भी कर सकते हो उनको। अमेजोन से बाय करके आप वहां से आप पढ़ लो इनको, धीरे धीरे कर कर न्यूज़ कवर कर लो, ठीक है। आप उल्टे ऑर्डर में स्टार्ट करना, मतलब जून की पहले पढ़ना, मई की उसके बाद, ऐसा करना, ठीक है, एंड कवर कर लेना न्यूज़, ओके। उसके बाद नो डायरेक्ट स्टैटिक जीके। देखो बहुत लोग कह रहे हैं कि स्टैटिक जीके आई थी, इस बार स्टैटिक जीके आई थी। देखो यार, एनएचआरसी से रिलेटेड क्वेश्चन थे, यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड क्वेश्चन थे। एनएचआरसी सबसे ज़्यादा न्यूज़ में रहा, बिकॉज ऑफ, अगर आप मतलब किसी भी न्यूज़ को, इंपॉर्टेंट न्यूज़ उठाते, चाहे वो बंगाल की न्यूज़ थी कि जो बंगाल में पॉलिटिकल इलेक्शंस के बाद, नॉट पॉलिटिकल इलेक्शंस के बाद जो वायलेंस हुआ, उसके अंदर एनएचआरसी ने बहुत कुछ किया था। तो एनएचआरसी हमेशा न्यूज़ में रहता है, किसी ना किसी वजह से न्यूज़ में रहा है, और मैंने अपनी वीडियोज़ में भी डिस्कस किया एनएचआरसी, ठीक है ना। तो एनएचआरसी कुछ ऐसा था जो बार बार न्यूज़पेपर में आ रहा था, तो वो इम्पॉर्टेंट था, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ हमें ये नहीं है कि डायरेक्ट स्टैटिक जीके आएगी। इनफैक्ट क्लैट के अगर हम गाइडलाइंस देखते हैं तो एक चीज़ बहुत ही क्लियर कट कहा हुआ है कि उन्होंने कहा हुआ है कि मतलब स्टैटिक जीके तो हम डायरेक्ट पूछने नहीं वाले। हाँ, जो करंट अफेयर्स के अंदर, मतलब जो न्यूज़पेपर के अंदर है, उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन ज़रूर पूछ सकते हैं, और चाहे वो स्टैटिक जीके के क्वेश्चन हो। तो बेस्ट तरीका क्या रहता है, जो चीज़ें न्यूज़ के अंदर है हमें उसके बारे में पता होना चाहिए, रादर देन कि मैं न्यूसेंस की बुक उठाऊँ और वो पढ़ लूँ। इससे अच्छा ये है कि मैं आईएएस विजन, आईएएस विजन एक बहुत ही अच्छी चीज़ मुझे लगती है, क्योंकि वो स्टैटिक जीके भी, जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ से रिलेटेड स्टैटिक जीके होती है, वो भी साथ साथ अपने पीडीएफ में कवर करवाते रहते हैं। तो ना तो देखो यार, अगर आप एक मैगजीन पढ़ते हो, सबसे ज़्यादा बेनिफिट क्या होता है, ना तो आपको रिसर्च करने की ज़रूरत है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो आप रिसर्च करके आपको दे रहे हैं करंट अफेयर से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद अगर कुछ आपका मिस होता है तो वो मिस नहीं होगा, क्योंकि आपने, अगर न्यूज़पेपर में कुछ न्यूज़ होती है जो आपने न्यूज़पेपर में नहीं दी होती, ये मैगजीन वालों के पास ही होती है, मतलब क्योंकि वो ज़्यादा रिसर्च करते हैं, उनका काम ये है, तो उनके ऊपर ही रहने दो ना। तुमने एक मैगजीन पढ़ी, तुम्हारा काम खत्म, ठीक है। तो हमारी न्यूज़ नहीं मिस होगी कभी भी, ये भी चीज़ है।
और स्टैटिक जीके भी ये कवर कर देते हैं आईएएस विजन वाले। अब आप कहोगे तो फिर हमें क्यों बोल रहे हो न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए? अच्छी बात है ना, हर महीने आएगी, हम पढ़ लेंगे। आपको समझ में ही नहीं आएगी आईएएस विजन। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे ना तो आप कनेक्टेड रहोगे न्यूज़ से, आपको पता रहेगा क्या चल रहा है न्यूज़ के अंदर। एंड जब आप न्यूज़ एक बार न्यूज़पेपर में पढ़ोगे, ठीक है, उसके बाद दूसरी बार आईएएस विजन में पढ़ोगे, तो आपको न्यूज़ समझ में भी आएगी और याद करना भी ईजी रहेगा। आपको पता रहेगा अच्छा ये इशू चल रहा है, इतना मैंने पढ़ा है और डिटेल इसके बारे में ये है। तो अगर आप बिट्स एंड पीसेस में न्यूज़ पढ़ोगे, मतलब पहले न्यूज़पेपर में और फिर आईएएस विजन में या प्रतियोगिता दर्पण में, तो आपके लिए इजी रहेगा। ल्यूसेंट्स की बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आप क्लैट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। वेस्टेज ऑफ टाइम है। मेरे ख्याल से आपको एक बात याद रखनी चाहिए, एक बहुत ही बड़ा लेसन क्लैट 2021 एस्पिरेंट्स के लिए जो था वो ये था कि आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, गलत किताबों पे गलत बुक्स नहीं पढ़नी चाहिए। वो बुक्स पढ़ो जिसमें से मैक्सिमम चांसेस हैं क्वेश्चंस आने के, जिसमें से आपका मैक्सिमम सिलेबस कवर होता है। वो बुक मत पढ़ो जिससे थोड़ा सा ही फायदा होगा। प्लीज़ ये अपनी जो बुक्स हैं वो बहुत ध्यान से चूज़ करो। राइट, तो ल्यूसेंस की जीके नहीं पढ़नी है, पियर्सन्स, अरिहंत, वो वाली बुक स्टैटिक जीके नहीं पढ़नी है। स्टैटिक जीके इज योर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब आपको क्लैट के लिए नहीं पढ़ना है। इंस्टेड आईएएस विजन का जो पीडीएफ है वो पढ़ो, उसमें वो सब कुछ कवर कर देते हैं और वो फ्री के अंदर मिल रहा है आपको और सस्ता भी है, मतलब महंगा नहीं है बिल्कुल। अब तो हम स्टैटिक जीके का जो क्वेश्चन है वो हम आंसर कर देते हैं कि क्या हमें स्टैटिक जीके जो ल्यूसेंस की बुक है वो पढ़नी चाहिए या नहीं। तो उसके लिए क्लैट गाइडलाइंस पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। हमने एनालिसिस कर लिया क्लैट 2021 का और उसमें भी हमें क्लियर कट मिलता है, साइन मिलता है कि जो करंट अफेयर्स में आ रहा है उससे रिलेटेड अगर हमें सब कुछ पता है तो हमारी स्टैटिक जीके कवर्ड है, ठीक है ना। इससे ज़्यादा हमें करने की नहीं ज़रूरत। फिर भी हम पढ़ लेते हैं कि क्या कहा हुआ है। देखो उन्होंने कहा है कि पैसेज होंगे, ठीक है ना, जीके के भी पैसेजेस होंगे 450 वर्ड्स के। अब ये मत समझ लेना, बहुत लोगों को ये लगता है कि हमें पैसेज में से ही आंसर मिल जाएगा। नहीं, पैसेज में से आंसर नहीं मिलेगा। आपको करंट अफेयर्स की नॉलेज होनी चाहिए। वो पैसेज होगा, पैसेज के बाद क्वेश्चंस होंगे। मोस्टली क्या होता है कि कभी कभी तो आपको जो पैसेज होता है वो पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, आपने सिर्फ देखा कि अच्छा ये इस टॉपिक से रिलेटेड है और आप डायरेक्टली क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं करंट अफेयर्स के अंदर, क्लैट के अंदर, और आंसर कर सकते हैं। राइट, तो क्या है, ईच पैसेज विल बी फॉलोड बाय अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस दैट विल रिक्वायर यू टू डेमोन्स्ट्रेट योर अवेयरनेस ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज, ठीक है। आपको अपनी अवेयरनेस दिखानी होगी, आपको अवेयर होना पड़ेगा करंट अफेयर्स से एंड जनरल नॉलेज से। कौन कौन से? कंटेम्प्रेरी इवेंट्स ऑफ सिग्निफिकेंस फ्रॉम इंडिया एंड द वर्ल्ड, जो इंडिया हमारे नेशन के अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो रहे हैं, जो वर्ल्ड लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो रहे हैं, आर्ट्स एंड कल्चर से रिलेटेड, इंटरनेशनल अफेयर्स से रिलेटेड, हिस्टोरिकल इवेंट्स ऑफ कॉन्टिन्यूइंग सिग्निफिकेंस। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा आंसर दे देता है कि जो हिस्टोरिकल इवेंट्स है, प्रीवियस इवेंट्स हैं, वो तभी इंपॉर्टेंट है अगर वो कॉन्टिन्यूइंग सिग्निफिकेंस से हैं। अगर उनका आज भी न्यूज़पेपर में मेंशन हो रहा है, अगर आज भी उनके ऊपर चर्चा हो रही है, तो वो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे कहीं पे भी स्टैटिक जीके का मेंशन ही नहीं किया हुआ, ठीक है ना। अगर हमें स्टैटिक जीके कवर भी करनी है, हमें अवेयरनेस होनी भी चाहिए, तो हमें इन टॉपिक्स के बारे में डिटेल में पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है। स्टैटिक जीके अभी नहीं पढ़नी है, ल्यूसेंट्स की बुक नहीं उठा के पढ़नी है। इससे अच्छा आप अपना न्यूज़पेपर पढ़ो, न्यूज़पेपर को अच्छे से पढ़ो और आईएएस विजन के अंदर जो दिया हुआ है वो स्टैटिक जीके आप कवर करो। वो टॉपिक से रिलेटेड स्टैटिक जीके है, मतलब अगर करंट अफेयर्स डिस्कस किया हुआ है तो उससे रिलेटेड वो उसका बैकग्राउंड भी बताएंगे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताएंगे, ठीक है, सब कुछ बताते हैं वो लोग। तो अगर एक आपके पास मतलब रिसोर्स है जहाँ से आप कवर कर सकते हो ऐसे, जिसमें आपको सिर्फ पढ़ना है, मतलब रिसर्च नहीं करनी है, पढ़ना है सिर्फ, और क्या चाहते हो आप लोग। अब बात करते हैं लीगल रीजनिंग की। पहले हम देख लेते हैं कि कौन से टॉपिक्स आए। टॉर्ट्स में से आया वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से, जिसे एपी भारद्वाज अगर आप पढ़ोगे तो सिविल लॉ का नाम दिया हुआ है वहाँ पे इस चैप्टर का, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को। फ्रॉड एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में से क्वेश्चन था, क्वेश्चंस थे। कॉन्ट्रैक्ट्स व्हेन कम्युनिकेशन इज कंप्लीट, कॉन्ट्रैक्ट्स वॉइड अग्रीमेंट्स, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस वाले टॉपिक में से था बेसिकली आपका जो क्वेश्चन था, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा, पैशनेट अपॉइंटमेंट आपका सर्विस लॉ का टॉपिक है। हिंदू मैरिज एक्ट फैमिली लॉ का टॉपिक है। तो बेसिकली ऐसे से टॉपिक्स आए थे, ठीक है ना, इसमें से क्वेश्चंस आए थे। तो अब मतलब क्लैट कहना क्या चाहता है मैं वो डिस्कस करती हूँ, और कैसे आप इस पार्ट की प्रिपरेशन कर सकते हैं, कैसे आप इसको मोस्ट स्कोरिंग पार्ट बना सकते हैं, वो डिस्कस करेंगे। हाउ टू प्रिपेयर फॉर लीगल रीजनिंग। देखो यार, आपको दो चीज़ें चाहिए, गुड नॉलेज ऑफ कॉमनली यूज लीगल वर्ड्स। ये कैसे आएगी? गुड नॉलेज ऑफ कॉमनली यूज लीगल वर्ड्स।
इसके दो तरीके हैं। देखो, सबसे पहले तो जब भी न्यूज़पेपर पढ़ोगे और आप कोई भी लीगल न्यूज़ देखोगे, जब भी कोई लीगल न्यूज़ देखोगे, ट्राई करोगे कि उसको पढ़ो, रीड इट, एंड जो भी उसके अंदर वर्ड्स लिखे हुए हैं, जो कॉमन वर्ड्स हैं, वो तो आपको मीनिंग पता ही होना चाहिए, जैसे कि पिटिशनर, रिस्पोंडेंट, एपिलेंट। ठीक है, मैं आपको बार बार समझाती भी हूँ मैं लीगल करंट अफेयर्स पे जो वीडियोस करती हूँ, मैं उसमें बार बार आपको अक्यूज्ड का मतलब, पिटिशनर, रिस्पोंडेंट, जो भी वर्ड्स यूज होते हैं उसका मीनिंग समझाती हूँ। तो जो न्यूज़पेपर में लीगल न्यूज़ है वो तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ही है, ठीक है ना, वो तो हमने पढ़नी ही है। इवन दो मैं लीगल करंट अफेयर्स की वीडियोस करती हूँ, वीकली राउंड अप्स करती हूँ, वो भी आप देख सकते हो, बट आपको जब न्यूज़पेपर में लीगल करंट अफेयर्स की न्यूज़ दिखेगी, हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, राइट। तो गुड नॉलेज ऑफ कॉमनली यूज लीगल वर्ड्स, ठीक है, उनका अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब ये नहीं कि आप रट्टा मार के बैठ जाओगे, बताया तो उन्होंने भी हुआ था कि रेस जुडिकाटा क्या होता है, ठीक है ना, बट अंडरस्टैंडिंग जिसको थी वो सॉल्व कर पाया, ठीक है ना। तो रट्टा मार के चल जाओगे, मैं आपको कहूँ कि लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स हैं, उनको रट्टा मार लो, नहीं, रट्टा नहीं मारना। जब भी कोई चीज़ लीगल से रिलेटेड करो, लीगल एप्टीट्यूड से रिलेटेड करो, तो ट्राई करना है कि उसको अंडरस्टैंड करो, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे तो वो दे देंगे ना कि इसका मतलब ये है, उसके बाद क्वेश्चंस पूछेंगे जो अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड होंगे, ठीक है ना। वो ये नहीं पूछेंगे अच्छा इसका मतलब बता दो, नहीं, वो ये है ही नहीं। जस्ट नो हाउ टू फाइंड इसेंशियल्स फ्रॉम अ प्रोविजन ऑफ लॉ, ठीक है। जब लॉ की प्रोविजन दी होती है, कोई भी लॉ की प्रोविजन दी होती है ना, तो आपको फाइंड आउट करना होता है कि अच्छा ये ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, तब ये माना जाएगा, नहीं तो नहीं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर डाउरी डेथ का डेफिनेशन दिया हुआ है, उन्होंने कहा विद इन 7 years ऑफ मैरिज है तब डेथ हुई है, ठीक है, किसी ने उसको टॉर्चर किया है, किसी ने उससे डाउरी मांगी थी, तो ये मतलब इसेंशियल्स दिए होते हैं। इसको क्या कहते हैं हम, इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स। लॉ के अंदर क्या कहते हैं, इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स, कि जब ये हुआ तो ये ऑफेंस हुआ, या ये क्राइम हुआ, या कुछ भी, या फिर इसका अगर ऐसा ऐसा हुआ तो ये माना जाएगा, ठीक है ना। तो इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स फाइंड करने कैसे आएंगे, जब अंडरस्टैंड करोगे, और जब आप टॉपिक पढ़ोगे उसको पढ़ो और उसको समझने की कोशिश करो, मतलब खुद मार्क करो। तो आप कैसे करोगे, हम देख ही लेते हैं। स्टेप 1, सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है, रीडिंग थ्योरी ऑफ बेसिक लॉज, रीडिंग थ्योरी ऑफ बेसिक लॉज, ये आप नोट कर सकते हो मेरे साथ साथ, बहुत ही ज़रूरी है, कंफ्यूज नहीं होना। तो हमारे जो टॉपिक्स बनते हैं वो कौन से बनते हैं, हमारे जो टॉपिक्स बनते हैं वो बनते हैं टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ। कॉन्ट्रैक्ट्स अगर आप सिविल लॉ, अगर आप AB भारद्वाज की बुक में से पढ़ोगे तो सिविल लॉ का नाम होगा, ठीक है, सिविल नाम लॉ है उस टॉपिक का नाम, ठीक है। क्रिमिनल लॉ पढ़ोगे आप, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। ये सारे टॉपिक्स हमने करने हैं क्योंकि ये हमारे बेसिक लॉ के टॉपिक्स हैं। अगर ये टॉपिक्स पढ़ोगे तो क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, कैसे पढ़ने, ये मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहला स्टेप हमारा ये है, नोट कर लिया। तो जब भी आप ये टॉपिक्स पढ़ोगे, ठीक है, तो इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स निकालने हैं इसमें से। इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स मतलब, देखो यार, जब भी कोई ऑफेंस या किसी भी लॉ की डेफिनेशन दी होती है ना, तो आप देखोगे कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, इसका मतलब ये है, ऐसा सा कुछ निकलेगा। अब ये अगर ऐसे ये समझ नहीं आ रहा है, तो मैंने एक इसके ऊपर सेपरेट वीडियो करी है, एक्सप्लेन किया हुआ है कि लीगल रीजनिंग क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, वो वीडियो देख लेना। इवन आप मतलब पढ़ने से पहले, थ्योरी पढ़ने से पहले वो देख लेना, और जब थ्योरी पढ़ोगे तो वो करने की कोशिश करना। जब भी लॉ की प्रोविजन देखेगी, मतलब लॉ लिखा हुआ है कहीं पर, तो वो करने की कोशिश करोगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स निकालने की। अगर आप चाहते हो कि मैं एक और वीडियो करूं, मतलब ये बेसिक वीडियो, अगर इसके ऊपर से एक वीडियो कर दूं तो मैं वो भी कर दूंगी, मुझे बता देना जो आप प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, अकॉर्डिंगली मैं आपको वीडियो बना दूंगी, राइट। तो इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स निकालने हमने। दूसरा, हमने लर्न नहीं करना। अब वहाँ पे अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखते हो ना, लर्न करने वाली तो बात ही नहीं थी, उन्होंने तो खुद ही बता दिया कि इसका कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, रेस जुडिकाटा का मतलब क्या है, उन्होंने सब कुछ बताया हुआ था कि ये है, बट हमें मीनिंग बता दिया, हमें इसको अप्लाई करना था सिचुएशन को। तो वो क्या चाहते हैं क्लैट वाले हमसे, कि हमें लॉ को सिचुएशन को अप्लाई करना आता हो, ठीक है ना। ये जो स्किल है ये हमारे पास हो कि लॉ को सिचुएशन को अप्लाई करना आता हो। और अगर हमें ये आ गया और हमें बेसिक लॉज की अंडरस्टैंडिंग हो गई, तो हमारा बहुत बहुत काम हो जाएगा। बिकॉज हमें नहीं पता वो कौन सा कॉन्सेप्ट उठाकर डाल दे। अभी इतना लॉ है, कल को IPR डाल देंगे, 2020 के अंदर इनकम टैक्स में से डाला था, कुछ भी डाल सकते हैं, राइट। तो हमें इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स निकालने आने चाहिए, बेसिक लॉ की लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। जब हम थ्योरी पढ़ेंगे तो हमारी बेसिक बहुत सारी लैंग्वेज, जो बेसिक लॉ की लैंग्वेज है, हमें समझ में आने लग जाएगी। लर्न हमने नहीं करना, हमने अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। और जो हमारा लॉ और सिचुएशन वाले जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे सॉल्व करने हैं वो हम वीडियो देख लेंगे। तो स्टेप 1 है रीडिंग थ्योरी ऑफ बेसिक लॉज। क्लियर है इस चीज पे। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। हमारा स्टेप 2 है, वो क्या है? स्टेप 2, हमें थ्योरी हमने पढ़ ली, बेसिक लॉज हमने पढ़ लिए। स्टेप 2 हमारा है प्रैक्टिस।
और प्रैक्टिस कैसे करेंगे? प्रैक्टिस हमारी होगी सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, क्वेश्चंस ऑफ क्लैट, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ क्लैट में से हम लीगल रीजनिंग के जो हमारे क्वेश्चंस है वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। वो हमने सॉल्व करने हैं, अच्छे से करने हैं। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि जो पैटर्न है वो डिफरेंट है, क्लैट 2020 से पहले जो पैटर्न था वो डिफरेंट है, 2020 और 2020 के बाद वाले का डिफरेंट है। बिल्कुल सही, बहुत सही कहा आपने। बट अब मैं आपको एक डिफरेंस बताना चाहती हूँ। पहले क्या था, आपका जो प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल मतलब जो लॉ था, उसको डायरेक्ट दिया जाता था और फिर फैक्ट्स दिए जाते थे, जिसको हम सिचुएशन भी बोलते हैं, ठीक है। डायरेक्ट दिया जाता था कि एक बंदा चल रहा था, वो जा रहा था, उस पर किसी ने ईंट मार दी, ठीक है। फिर मर्डर की डेफिनेशन दी होती थी, कल्पेबल होमिसाइड की डेफिनेशन दी होती, बताओ ये मर्डर होगा क्या होगा, सिंपल ऐसे ऐसे क्वेश्चन। मतलब थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, मैं तो बहुत ही ईजी बता रही हूँ, ठीक है। ऐसा सा था। अब पहले क्या होता था, ये डायरेक्ट दिया होता, प्रिंसिपल ये है, लॉ ये है, सिचुएशन ये है, करो, ऑप्शन ये है। अब क्या किया इन्होंने, जो लॉ है ना उसको छुपा देते हैं, पैराग्राफ के अंदर छुपा देते हैं। सिंपल या यही बनता है, पैराग्राफ के अंदर आपको ढूंढना है, अच्छा ये लॉ है, फिर डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस दी होती हैं, बस ये किया है। मतलब जो हमें कैसे सॉल्व करना है, हाउ टू सॉल्व सेम है हमारा, हाउ टू सॉल्व जो पहले था वही अब भी है। और क्लैट ने भी अपनी गाइडलाइंस में कहा है कि अगर तुम्हें अच्छे से सॉल्व करना है ना लीगल रीजनिंग के क्वेश्चन, वो लेवल के क्वेश्चन तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में ही मिलेंगे। तो फिर हमें जैसी हमारी थ्योरी साथ साथ ही करने लग जाओ, अपने लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस हमने सॉल्व करने स्टार्ट कर देने, प्रैक्टिस करनी है सबसे ज़्यादा हमने, ठीक है। पूरे जितने भी हमारे एपी, अब इसके लिए बुक कौन सी है, देखो यार, एपी भारद्वाज नो डाउट बहुत ज़्यादा रेपिटेशन है इस बुक के अंदर, बट हमारा फ़ायदा क्या हो जाता है, इस बुक के अंदर हमारी थ्योरी भी कवर हो जाती है और प्लस इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी दिए हुए हैं। जो भी एडिशन आपको मिल जाए वो ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। अगर पुराना एडिशन मिलता है, पुराना एडिशन लेके जो क्वेश्चंस, जिस साल के क्वेश्चंस नहीं कवर्ड, वो मेरी वेबसाइट से कर लेना, ठीक है। जो जिस साल के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो अगर नई बुक लेनी है नई ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें अपना थ्योरी और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं वो करने हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया समझ? अगर नहीं आया तो कमेंट्स में मेरे से पूछ लेना। इसके बाद एक और स्टेप है, स्टेप 3। अब यार ये बात समझने वाली है कि 2020 के अंदर, जो हमारा 2020 में क्लैट पेपर हुआ और 2021 के अंदर पेपर हुआ, उसमें क्या डिफरेंस था जब हम लीगल रीजनिंग की बात करते हैं। तो 2021 के अंदर बेसिकली, मतलब जिन्होंने ना थ्योरी पढ़ी हुई थी, मतलब पढ़ा हुआ था, उनका उनका हो गया, मतलब उनको आता था, ठीक है। मतलब नॉर्मली हम देखेंगे कि इन्होंने अपनी गाइडलाइंस में लिखा हुआ है प्रीवियस नॉलेज इज़ नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, बट प्रीवियस नॉलेज चाहिए थी, जिसको प्रीवियस नॉलेज थी उसको फ़ायदा हुआ 2021 के एग्जाम में, राइट। बट 2020 में ऐसा नहीं था। 2020 में जिसने थ्योरी पढ़ी थी फ़ायदा उसका तब भी हुआ था, बट इतना डायरेक्ट फ़ायदा नहीं हुआ था। एक या दो पैसेजेस ऐसे डायरेक्टली आए थे, एक ही आया था मेरे ख्याल से, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का आया था, पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल, वो टॉर्च के अंदर कवर हो जाता है आपका, ठीक है। 2020 में कहाँ से क्वेश्चंस आए थे, फिर उन्होंने क्या किया, जो लीगल करंट अफेयर्स है, मतलब लीगल करंट अफेयर्स क्या होता है, लॉ से रिलेटेड जो न्यूज़ थी ना 2020 के अंदर और 2019 के अंदर, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पुट किए थे। मतलब वो ये नहीं पूछ रहे थे, मतलब कुछ याद करने वाला टाइप नहीं था, बट अगर आपको लीगल करंट अफेयर्स 2019 और 2020 के अंडरस्टैंडिंग थी ना, तो आप 2020 में मतलब बॉस थे। 2021 में ऐसा कुछ नहीं था। तो क्या हम कहें कि अब 2022 के लिए हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एनीथिंग, ये इनकी मर्जी है ये क्या करें। तो हम तैयारी कैसे करें? ऐसा ही करना है तैयारी। बस एक चीज़ और, जहाँ पे आप न्यूज़पेपर में लीगल करंट अफेयर्स पढ़ते हो, ठीक है, और मैं जब अपनी न्यूज़ पोस्ट करती हूँ इंस्टाग्राम पे, तो मैं लीगल न्यूज़ भी पोस्ट करती हूँ साथ में, मतलब कुछ ऐसा अलग सा नहीं, द हिंदू के अंदर जहाँ पे लीगल न्यूज़ होगी वो भी मैं पोस्ट कर देती हूँ। प्लस मैं वीडियोज़ भी बना रही हूँ, लीगल करंट अफेयर्स के वीकली राउंड अप्स करती हूँ, जिसके अंदर मैं एक्सप्लेन करती हूँ सब कुछ। अगर आप न्यूज़पेपर में न्यूज़ पढ़ लोगे और मेरी वीडियोस देख लोगे जिसके अंदर मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो आपका काम डन है, ठीक है ना। बट प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। और एक और बात, अगर आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरा कोर्स भी बाय कर सकते हैं, मैंने सब कुछ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है उसके अंदर। अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कोर्स की डिटेल्स चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कोर्स है, ठीक है ना। और इसकी में बुक आपको क्लियर हो गई। एपी भारद्वाज भी आप ले सकते हैं और विलीज भी ले सकते हैं। एपी भारद्वाज क्योंकि हमारा सब कुछ कवर हो जाता है, थ्योरी भी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर हो जाते हैं, तो एपी भारद्वाज को प्रेफरेंस इसलिए मैं दे रही हूँ। एक बुक से ही सारे काम हमारे बन जाते हैं। थोड़े लीगल
लॉजिकल रीजनिंग के केस में क्लैट क्या कहता है ये हम देख लेते हैं. इन दिस सेक्शन यू विल बी एक्सपेक्टेड टू रीड पैसेजेस ऑफ अराउंड 450 वर्ड्स ईच. द पैसेज में रिलेट टू फैक्ट, सिचुएशंस और सिनेरियोज इन्वॉल्विंग लीगल मैटर्स, पब्लिक पॉलिसी क्वेश्चंस और मॉरल फिलोसॉफिकल इंक्वायरीज. यू विल नॉट रिक्वायर, अब ये मार्क कर लेते हैं, यू विल नॉट रिक्वायर any prior knowledge of law. You will benefit from a general awareness of contemporary legal and moral issues to better apply general principles or propositions to the given fact scenarios. ये मेजर चीज मैं आपको दिखाना चाहती हूँ. एक तो उन्होंने कहा कि you will not require any prior knowledge of law. ठीक है ना. पैसेज किससे रिलेट करेंगे? लीगल मैटर्स, पब्लिक पॉलिसी क्वेश्चंस और मॉरल फिलोसॉफिकल इंक्वायरीज. ठीक है. बेनिफिट किससे होगा? फ्रॉम जनरल अवेयरनेस ऑफ कंटेम्प्रेरी लीगल एंड मॉरल इश्यूज से बेनिफिट होगा. तो हम जो हमारी वीकली लीगल करंट अफेयर्स राउंड अप्स हैं उससे आपको बेनिफिट होगा. वो मैं तभी कर रही हूँ बिकॉज उसका अभी तक हमें कोई रिसोर्स नहीं मिल रहा था तो मुझे करना पड़ा. ठीक है. जैसे हमें करंट अफेयर्स का तो IAS विजन सोर्स मिल गया है, फ्री का सोर्स है, प्रिंट आउट निकालो, काम खत्म, और मतलब इतना महंगा भी नहीं है. वीकली लीगल करंट अफेयर से हमें फायदा इसलिए होगा. और हमें न्यूज़पेपर से भी पढ़ना है. मेरी वीडियो तो आप देख ही रहे हो, ठीक है, पर न्यूज़पेपर से भी हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे. मेरी वीडियो देखो मत देखो, मतलब न्यूज़पेपर से पढ़ना है. अगर किसी ने न्यूज़पेपर से ना पढ़ा तो मार पड़ेगी. न्यूज़पेपर से पढ़ना बहुत ज़रूरी है. जो भी लीगल इश्यूज हैं, कोई जजमेंट आई है, कोई अमेंडमेंट हो रहा है, उसके बारे में अवेयर रहोगे तो अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है तो हमें सॉल्व करना ईजी रहेगा. राइट. और ये जो इन्होंने बात बोली है ना, ये वाली बात, ये तो हमने विश्वास ही नहीं करनी. ये मैं 1 मार्क कर रही हूँ कि बात का विश्वास नहीं करना. दैट यू विल नॉट रिक्वायर एनी प्रायर नॉलेज ऑफ लॉ. जो ये वाली बात है ना, दैट यू विल नॉट नीड एनी प्रायर नॉलेज ऑफ लॉ, ये हम विश्वास नहीं कर रहे इनका. नो, नहीं. क्योंकि 2021 में जिसको प्रायर नॉलेज ऑफ लॉ थी उसको फायदा हुआ. जिसने टॉर्च पढ़ा हुआ था उसको फायदा हुआ. जिसने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ा हुआ था उसको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स का जो टॉपिक है या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो टॉपिक है उसको फायदा हुआ. जिसने क्रिमिनल लॉ पढ़ा हुआ था उसको फायदा हुआ. और जिसने न्यूज़पेपर पढ़ा हुआ था और उसने देखा, क्योंकि देखो यार, जो ये वाली टर्म्स है ना आपकी रेस जुडिकाटा, फिर आपका रेस जुडिकाटा इतनी बार एडिटोरियल्स में यूज़ होता है, जितने भी लीगल न्यूज़ वाले एडिटोरियल्स होते हैं. ठीक है. फिर आपका जो और कौन सी टर्म थी, आई थिंक कंपैशनेट एम्प्लॉयमेंट कितनी बार यूज़ होता है, क्योंकि बार बार कोई ना कोई जजमेंट आती है. तो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, ठीक है ना, जो चीज़ मैंने बताई अगर आप वो कर रहे थे, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे और प्लस आप जो थ्योरी मैंने कहा है उसको अंडरस्टैंड करोगे. देखो, याद करके जाने का कोई फ़ायदा नहीं था. जिसने अंडरस्टैंड करी हुई थी चीज़, फ़ायदा उसको ही हुआ. क्योंकि उन्होंने ये नहीं पूछा कि कम्युनिकेशन इज कंप्लीट, ये ऑप्शन है ABCD. नहीं, कम्युनिकेशन इन्होंने बता दिया अब ऐसे कंप्लीट होता है, तुम्हें ये सिचुएशन दी, अब अप्लाई करो. तो प्रैक्टिस, अंडरस्टैंडिंग और प्रैक्टिस जिसकी थी उसको फ़ायदा हुआ. ठीक है ना. और हम इन पे विश्वास भी नहीं कर सकते. इन्होंने 2020 में कुछ और किया, 2021 में कुछ और किया, 2022 में इन दोनों का मिक्स भी कर सकते हैं, एक साइड भी जा सकते हैं. तो हम अपनी प्रेपरेशन 100% रखेंगे. पढ़ना तो हमें न्यूज़पेपर ही है ना. न्यूज़पेपर में लीगल न्यूज़ वैसे भी पढ़ोगे ना, और भी तो पेपर्स की तैयारी करोगे, AILAT की करोगे, स्लैट की करोगे, न्यूज़ तो पढ़ोगे ही ना. तो अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना उसको. बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग की. तो लॉजिकल रीजनिंग में क्वेश्चन टाइप देख लेते हैं. सेंट्रल आइडिया ऑफ द इन द पैसेज, इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज, व्हाट कैन बी इन्फर्ड, डिडक्टेड फ्रॉम द पैसेज, स्ट्रेंथन द ऑर्डर्स आर्ग्यूमेंट. अब इसके अंदर एक बहुत ही अच्छी चीज़ भी थी कि जो लॉजिकल रीजनिंग थी ना उसके अंदर क्रिटिकल रीजनिंग तो थी ही. क्रिटिकल रीजनिंग होती है आपके असम्पशंस, आर्ग्यूमेंट्स, इन्फ्रेंस वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसको क्रिटिकल रीजनिंग कहते हैं. तो क्रिटिकल रीजनिंग के साथ साथ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन वाले टाइप के भी क्वेश्चन थे. ठीक है ना. तो जिनका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन अच्छा था उन्होंने इंग्लिश में तो, मतलब इंग्लिश सेक्शन में तो मार्क्स गेन करे ही, यहाँ पे भी गेन किए उन्होंने, यहाँ पे भी गेन किए. ठीक है ना. तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन करने का फ़ायदा बच्चों को लॉजिकल रीजनिंग में भी मिला. तो हमने क्रिटिकल रीजनिंग कैसे प्रिपेयर करनी है वो देख लेते हैं. हाउ टू प्रिपेयर फॉर लॉजिकल रीजनिंग. लॉजिकल रीजनिंग, अजम्पशंस, आर्ग्यूमेंट्स, इन्फ्रेंस, कंक्लूजन, ये हमारे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं. अब ये हम कहाँ से कवर कर सकते हैं? मोस्टली बच्चे MK पांडे की बुक में से कवर कर लेते हैं. तो MK पांडे एक बेसिक बुक है. ठीक है ना. अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप MK पांडे के साथ साथ किसी भी ऐसी बुक में इन्वेस्ट करो जिसमें और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दी हुई है. एक्सप्लेन MK पांडे में भी अच्छा किया हुआ, बट अगर आपको और एक्सप्लेनेशन चाहिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट एक नया सब्जेक्ट है, तो आप MBA जो कैट के लिए बुक होती है उससे रिलेटेड, या GMAT की कोई बुक है वो खरीद सकते हो. उसमें से आप जो इसकी थ्योरी पार्ट है वो कवर कर सकते हो और क्वेश्चंस भी लगा सकते हो. ठीक है ना. अगर पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस है, नॉर्मली मैं विली की बुक रेकमेंड करती हूँ, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. तो आप ये दोनों बुक्स ही बाय कर सकते हो. अगर दोनों नहीं बाय करनी, एक ही करनी है,
है तो आप दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हो। अगर ज़्यादा मतलब बेसिक से स्टार्ट करो, MK पांडे से स्टार्ट करके फिर विली की एक्सप्लेनेशन पढ़ना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हो। ऐसे मतलब ज़्यादा ईजी लगता है तो आपको, आप ऐसे कर सकते हो। तो ये आपने प्रिपेयर करना है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जब प्रिपेयर करोगे तो स्पीड आपकी वहाँ से ही बन जाएगी, कॉन्सेप्ट आप यहाँ से सीख जाओगे। तो इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग कहीं ना कहीं अब कनेक्टेड हैं आपके, राइट। तो जो आरसीज हैं वो तभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारा लॉजिकल रीजनिंग भी कहीं ना कहीं आरसीज से कनेक्टेड है। बात करते हैं क्वांटिटेटिव टेक्निक्स की। तो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के अंदर आपका मैथ्स आता है, ठीक है ना, और आता है आपका डाटा इंटरप्रिटेशन। आई थिंक 15 क्वेश्चंस आए थे आपके 2021 के एग्जाम में, ठीक है। 15 क्वेश्चंस आए थे क्वांटिटेटिव टेक्निक में से। अब आपको कैसे प्रिपेयर करना है इस सेक्शन के लिए? बेसिक मैथ्स कवर करना है। बेसिक मैथ्स आपको कहाँ से कवर करना है? 18 डेज वंडर बाय एस चंद की बुक आती है। मैं टॉपिक्स नहीं बताने वाली, सारी की सारी बुक आपको सॉल्व करनी है 18 डेज वंडर बाय एस चंद, ठीक है। और कुछ टॉपिक्स आपको सॉल्व करने हैं एनसीईआरटी में से। एनसीईआरटी में से भी कुछ टॉपिक सॉल्व करने हैं। वो कौन कौन से करना है? आपको स्टैट सॉल्व करना है, सर्कल सॉल्व करने हैं और प्रोबेबिलिटी, ठीक है। बस बाकी सारे आपको टॉपिक्स कहाँ से सॉल्व करने हैं? 18 डेज वंडर में से। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय RS अग्रवाल, प्लीज वो बुक नहीं सॉल्व करनी। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इतनी मोटी मोटी बुक सॉल्व करें। सिर्फ 15 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। अगर उसके लिए आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सॉल्व कर रहे हो, पहले तो टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। दूसरा, आपको पता होना चाहिए कि बेसिक मैथ्स आप इसलिए सॉल्व कर रहे हो क्योंकि अल्टीमेटली आपको डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो यार इतनी मोटी बुक क्यों लेकर आ रहे हो? मतलब खरीद ली है, ठीक है, बट टाइम वेस्ट है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय RS अग्रवाल मेरे ख्याल से तो नहीं खरीदनी चाहिए, ठीक है ना। बाकी आपकी मर्जी, आप बहुत समझदार हो। डाटा इंटरप्रिटेशन के लिए ऑलिव बोर्ड की बुक मेरे को अच्छी लगी है। ऑलिव बोर्ड की बुक में से आपने एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं, प्लस आपने सिर्फ लेवल 1 के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी कौन कौन से टॉपिक्स के, राइट। ये करना है आपने डाटा इंटरप्रिटेशन के लिए और मैथ्स के लिए। गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। प्लीज 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 डू वॉच द सिलेबस वीडियो, बिकॉज उसमें से आपको पूरा का पूरा सिलेबस नोट कर सकते हो। वो आपको बहुत हेल्प करेगा। आपको पता रहेगा कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स इन स्पेसिफिक पढ़ने हैं। तो वो वीडियो मत मिस करना। मिस्टेक्स जो 2021 एस्पिरेंट्स ने कमिट करी, मैंने उनसे डिस्कस किया, उनसे बात करी, एंड आई created a video for all of you guys. वो जरूर चेक कर लेना. So yeah, that's it. I'll see you super soon. Loggery signing off. Take care and do visit www.loggery.com for free study material. Bye.